दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में साक्षात प्रकट हुई मां सरयू नदी। अयोध्या राम मंदिर में आज सुबह रोज की तरह मंदिर के कपाट खोले गए तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जिसे देख पुजारी भी दंग रह गए। और जब राम भक्तों को ये खबर पता चली तो राम भक्तों के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उन्हें यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी चमत्कार कभी रियल में हो सकता है। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तब उन्हें विश्वास हुआ और राम भक्तों ने कहा कि हमें सच में विश्वास हो गया कि आज भी हमारी धरती माता पर देवी देवता निवास करते हैं। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी ने कहा, जो आज मैंने देखा वह मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। इन चरणों की रच धूलि को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री राम के सच्चे और प्यारे वाले भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या राम मंदिर में आज सुबह रोज की तरह जब पंडित जी ने गर्भगृह का दरवाजा खोला तो पंडित जी यह देखकर दंग रह गए कि फर्श पर किसी के चलने के पैरों के निशान बने हुए हैं, लेकिन रामलला के पैर भी भीगे हुए थे और गर्भगृह में मूर्ति के चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा जल बिखरा हुआ था, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने यहाँ पर पानी डाल दिया हो। लेकिन जब मैंने कुछ देर सोच विचार किया तब मुझे पता चला कहीं ऐसा न हो कि किसी देवी या देवता ने भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला के चरणों का जल अभिषेक किया है। और साफ सुथरा दिखाई दे रहा था कि रामलला के चरणों में 4 ऐसे फूल चढ़े हुए थे जिन्हें आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और राम मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला के दर्शन और चरणों को स्पर्श करने के लिए साक्षात प्रकट हुई है मां सरयू नदी। आगे वीडियो में पुजारी जी ने विस्तार से बताया है, मां सरयू नदी स्वयं आकर रामलला के चरणों में जल अभिषेक करने के साथ साथ माता सरयू के पैरों की रज धूलि भी मंदिर के फर्श पर अपने पद चिन्ह छोड़ गई है। और इतना ही सुनते अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई और राम भक्त इन पग चिन्हों और रामलला के पैरों में जल अभिषेक देखकर अपने आप को सारे राम भक्त भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं कि लोगों को तो कई जन्म लग जाते हैं इनको देखने के लिए, हम भक्तों को इसी जन्म में साक्षात दर्शन हो गए हैं, जिसके कारण हमारा जीवन धन्य हो गया है। आगे वीडियो में आप लोगों को बता दें कि माता सरयू नदी कहां से प्रकट हुई है और सरयू नदी का भगवान राम से क्या संबंध है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान राम रावण का वध करने के बाद इसी सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी, जिसमें भगवान राम ने कहा था कलयुग में एक बार फिर से हमारा और तुम्हारा मिलन होगा। और आपको बता दें कि वेदों में सरयू नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां पर रामायण के अनुसार सरयू नदी अयोध्या शहर के पास बहती थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। रामायण में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी उल्लेख है कि सरयू नदी के तट पर राजा दशरथ द्वारा दुर्घटनावश श्रवण कुमार की हत्या कर दी गई थी। आपने सही सुना, इसी नदी के किनारे श्रवण कुमार की हत्या राजा दशरथ के हाथों से धोखे से हो गई थी, क्योंकि राजा दशरथ ने हिरण को लक्ष्य बनाकर तीर चलाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हिरण की जगह श्रवण कुमार पानी भर रहे हैं अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए। और राजा दशरथ का यह बाण जाकर श्रवण कुमार के लग गया और श्रवण कुमार की मौत दुर्घटनावश हो गई। और उनके माता पिता ने यह श्राप दिया था, जिस तरह से हम अपने बेटे की तड़प में मर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी अपने बेटों की तड़प से मरोगे। और पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि सरयू नदी धरती के नीचे बहने वाली एकमात्र नदी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह पवित्र नदी शहर की अशुद्धियों और पापों को धोती है। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर हजारों पर्यटक सरयू नदी के पवित्र जल में रोज डुबकी लगाते हैं और अपने हजारों पापों को एक बार में ही धो लेते हैं। और जो भी सच्ची श्रद्धा से इस सरयू नदी में स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और चलिए आगे वीडियो में बात कर लेते हैं कि सरयू नदी का पौराणिक इतिहास क्या कहता है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरयू नदी किसी भी नदी की एक और सहायक नदी नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय के महाकाव्य पौराणिक ग्रंथ रामायण में वर्णित एक जल निकाय है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर से होकर बहती है, जिसे श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या भूमि को उपजाऊ बनाने में और भगवान श्री राम का साक्षी बनने में सरयू नदी का खास योगदान है। अयोध्या वास्तव में सरयू नदी से संबंधित है, जो वर्तमान में एक मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में सामने आया है और एक पवित्र भूमि की तरह पूजी जाती है। श्री राम जन्म का अधिकांश शहर जो कि सरयू नदी के तट पर ही स्थित है और उसी में कई ऐतिहासिक पर्यटक
तीर्थ स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। और आगे वीडियो में आपको बता दें कि माता सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। माता सरयू नदी पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू, घाघरा व शारदा नदियों का संगम तो हुआ ही है। सरयू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के उत्सव नेत्रों से प्रकट हुई है। आनंद रामायण की यात्रा कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में सदीसुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था और स्वयं वहां छिप गया था। तभी भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध कर दिया और ब्रह्मा ने वेदों में अपना वास्तविक रूप धारण किया। उसी समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा ने उन प्रेमाश्रुओं को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महाप्रवचन विवत्स महाराज ने मानसरोवर से बाहर तक दिव्य दृष्टि के प्रभाव से देखा था। यही जल आगे चलकर सरयू नदी कहलाई। बाद में भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और उन्होंने ही गंगा और सरयू नदी का संगम गंगा को गाया था। इसी के बाद से सरयू नदी को गंगा की बहन भी माना जाने लगा और भगवान श्री राम का यह जन्म पूर्ण होने के बाद माता सरयू नदी में जाकर समाधि लेते वक्त माता सरयू नदी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं, तुम्हें धरती के अंत तक इस धरती के सारे पापियों के पाप धोना है, जिससे इस धरती में पाप बढ़ने न पाए। और अंत में भगवान श्री राम ने माता सरयू नदी और गंगा नदी दोनों को वरदान दिया था कि तुम सदा के लिए इसी धरती पर चिरंजीवी रहोगी और तुम्हारा पानी कभी भी सूखेगा नहीं और तुम हमेशा की तरह पापियों के पाप को धुलते रहोगी। और आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, रामलला की वह मूर्तियाँ जो 3 कलाकारों ने मिलकर 3 मूर्तियाँ बनाई थी, जिनमें से अरुण योगी राज की मूर्ति को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जो मूर्तियाँ राम मंदिर के लिए नहीं चुनी गयी, उन मूर्तियों का क्या हुआ और किस हाल में है, आप जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वह अवसर था जो सदियों की प्रतीक्षा के बाद आ सका है, जिसे सदियों तक चले संघर्ष और इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यजमानी में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो सफलता पूर्वक संपन्न भी हो गई। जिसमें यह प्रतिमा बनाने वाले का कार्य 3 मूर्तिकारों को सौंपा गया था और जिनमें से 2 मूर्तियों को अंतिम रूप से चुना गया था, जिनमें मैसूर के अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और 22 जनवरी सोमवार के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। लेकिन आज हम आपको रामलला की वह मूर्ति दिखा रहे हैं जो राम मंदिर के लिए नहीं चुनी गई, यानी अंतिम 2 में होने के बावजूद भी मंदिर में स्थापित नहीं हो पाई। और आपको आगे वीडियो में बता दें कि राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के रहने वाले सत्यनारायण पांडे कई पीढ़ियों से मूर्तिकार का काम करते आ रहे हैं और उन्होंने यह प्रतिमा सफेद मकराना संगमरमर से बनाई है। और आप